सबसे बड़ी पहाड़ में जो समस्या नज़र आती है, एक तो यहाँ पर जो युवाओं के पढ़ाई लिखाई से निकलने के बाद वो क्या करेगा, ये कोई तय नहीं। ना तो ये सरकार ने अभी कोई तय किया है, ना ही समाज में इस तरह की कोई नीति बन पाई है कि युवा आगे जाकर के क्या करेगा। युवा के सामने एक ही चित्र है सामने कि वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करेगा। नौकरी क्या करेगा वो कोई तय नहीं है उसके पास, किस क्षेत्र में नौकरी का, जिस जहाँ मिल जाए वो नौकरी कर लेगा। ये बड़ी समस्या है कि उसके पास नौकरी के लिए, आजीविका के लिए विकल्प नहीं है। चाहे वो नौकरी का मतलब एक आजीविका कमाने का संसाधन होना चाहिए। तो आजीविका कमाने के संसाधन पहाड़ में बहुत सारे हैं। आप अपने खेती कर लीजिए, आप सब्जी उगा लीजिए, आप किसी और चीज़ में स्थानीय उसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। अचार बना लीजिए, किसी स्वरोजगार से जुड़ जाइए। उस तरीके का बहुत सारा प्रमोट सरकार, ना तो सरकार करती है, ना ही इस तरह के संस्थाओं में कोई इस तरह का बहुत ज़्यादा वो होता है। दूसरी चुनौतियाँ जो है आज के समय में कि ये जो पार्टियाँ आ गई हैं, युवाओं की पहचान खत्म कर रही है कि उत्तराखंड का युवा, उसकी पहचान क्या होगी, वो अपनी पहचान के क्षेत्र में अपनी शुरू करेगा। मैं अभी आपको बताऊं, उत्तराखंड में जो एबीवीपी है, चाहे एनएसआईयू है, और इस तरह के बहुत सारे जो पार्टीगत संगठन हैं, जिन्होंने ये कहा है कि उत्तराखंड के युवा हमारे साथ है और उत्तराखंड का युवा नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है। वो चाहता है कि बड़ी कंपनियां गांव में ही खड़ी हो जाएं, उसको बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि शायद ये जो सब कुछ कह रहे हैं, ये युवाओं की बस सोच नहीं है। ये उनकी सोच है जो इस तरह के संगठन बना रहे हैं कि युवाओं से कहो कि भाई आपको बड़ी नौकरी की जरूरत है तो हम दिलाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप हमारी पार्टी का झंडा पकड़ के नारा लगाइए, नौकरी लाना हमारे जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। तो युवा वही करते हैं और युवाओं को पता नहीं होता है कि जो जिसका नारा लगा रहे हैं वो कल के दिन क्या काम करेगा। वो पहाड़ की तरफ देखेगा, हमारे रोजगार के बारे में सोचेगा या अपनी कमाई के बारे में सोचेगा। ये बड़ी चुनौती की स्पष्टता कुछ नहीं है रोजगार के बारे में। और तीसरी बड़ी जो चुनौती है कि यहाँ के जो सारे स्थानीय रोजगार थे वो लगभग खत्म होते जा रहे हैं। आप किसी भी जो चीज़ पहले यहाँ पर बहुत सारे खड्डी का कारोबार हुआ करता था, लोग घरों में कपड़ा बनाया करते थे अपने लिए, आज वो लगभग एक तरीके से पूरा खत्म हो गया। सारा का सारा आपको बाजार की ओर से मिल जाता है। आप थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, बाजार से उस चीज़ को ले आइए और वो जो काम करने की समस्या है उसको समस्या मानकर किनारे कर दीजिए कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है। देखिए ऐसे निकम्मे लोग जो कुछ नहीं कर पाते हैं आगे, वो लोग इन पीछे वाली चीज़ को जाते हैं। ये इस तरह की चुनौती हमारे युवाओं के बीच आ गई है। इसलिए लड़की जो नई पीढ़ी है वो भी उन पुराने संसाधनों को पकड़ना नहीं चाहती। वो आगे कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करना चाहती है, वो आगे किसी और नौकरी के क्षेत्र में काम करना चाहती है। तो उसकी सोच वहाँ फोकस कर दी कि आप आगे बढ़ना है, आपको पीछे जाओगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि सही विकल्प समाज के सामने न तो सरकार रखने में सक्षम हो। इसलिए लड़की जो नई पीढ़ी है वो भी उन पुराने संसाधनों को पकड़ना नहीं चाहती। वो आगे कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करना चाहती है, वो आगे किसी और नौकरी के क्षेत्र में काम करना चाहती है। तो उसकी सोच वहाँ फोकस कर दी कि आप आगे बढ़ना है, आपको पीछे जाओगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि सही विकल्प समाज के सामने न तो सरकार रखने में सक्षम हो पाई है और न ही कोई समाज इस तरह से भी इस चीज़ पर सामने ला पाया। यही है कि इस तरह की एक तरीके से समाज में चर्चाएं हो, युवाओं की भी चर्चाएं हो, जो समाज में इस तरह क्रिएटिव काम करने की बात कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वास्तव में ऐसा काम किया है जिससे मैं कह सकता हूँ कि ये काम करने में मेरी भागीदारी है, मैं नहीं होता तो इस काम में इतनी आगे तरक्की नहीं हो पाती। ऐसे लोगों को उनसे जोड़ना चाहिए और जो पुराने रोजगार हैं उनको किस तरीके से नए रूप में समाज के सामने पेश करें। अब पहले तो ये होता था कि साबुन का तो प्रचलन ही नहीं था, तो लोग फिर भी अपने तरीके से साबुन बनाते थे। वो कई पेड़ पौधों का वो लेते थे, कई और चीज़ें लेते थे, तो उसका एक तरीके से मैल निकालने का काम होता था शरीर से, तो वो चीज़ कर देते थे। आज उसी चीज़ को अगर हम थोड़ा बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें, उसको समाज में लोगों को बताएं कि भैया आपको ज़रूरत नहीं है वो केमिकल युक्त साबुन लगाने की जिससे एलर्जी हो, आप इस चीज़ को उत्पादन कीजिए, आपके घर पर है, आपके अपनी चीज़ है, आपकी उससे निकला हुआ है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। आप इस चीज़ को क्यों इस्तेमाल नहीं करते? उसको एक सरकार के लिए भी एक मॉडल खड़ा करें, सरकार भी उस चीज़ को शुरू करे
कोई इस तरह की जो बड़ी एनजीओ या संस्थाएं संगठन इस काम को करते हैं, वो भी इस तरह का मॉडल खड़ा करें समाज के लिए भी, सरकार के सामने भी। तो कहीं ना कहीं से जो पहाड़ का व्यक्ति है वो उससे जुड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ पहाड़ का व्यक्ति आज भी अपने पहाड़ से जुड़ा हुआ है। बेशक ये है कि उसके पास संसाधन नहीं है करने के लिए, उसके पास ठीक से उतनी जानकारियां नहीं है करने के लिए, क्योंकि जो पुराना हमारा ज्ञान था वो बुजुर्गों के साथ ही समाप्त होता जा रहा है। बुजुर्ग समाप्त होते जा रहे हैं तो ज्ञान भी समाप्त होता जा रहा है। और जो नई पीढ़ी है वो उसके पास अभी इतना वो जानकारी नहीं कि इस ज्ञान को समेटें। तो ऐसे कौन से लोग, ऐसे लोगों को इस ज्ञान को समेटने का काम करना चाहिए जो इस काम को कर रहे हैं, वो ज्ञान को समेट करके अपने समाज के सामने फिर से रखें। गांधीवादी विचार आज जिंदा है या खत्म हो गया है? गांधीवादी विचार की तो प्रासंगिकता शायद कभी खत्म नहीं होगी। बेशक ये चीजें हैं कि आज गांधी की चुनौतियां बदल गई हैं। गांधी के समय में जो युवा थे उनकी शायद सोच देश के प्रति शायद उतनी नहीं होगी कि राष्ट्र के प्रति। मुझे लगता है, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन नहीं था, व्यक्ति अपने स्थान तक की बातें सोचता था। तो गांधी भी उस समय वही बात कर रहे थे कि आप अपने स्थान को मजबूत कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ से दिल्ली जा करके उसको बसाने की, दिल्ली वाले को ज़रूरत नहीं है यहाँ पर पहाड़ में आकर के बसने की। आपकी ज़रूरत है कि आप अपने संसाधनों पर अपने लोगों को खड़ा करें और अपने स्थानीय परिवेश में नज़दीक से नज़दीक जितना उत्पादनों का, जितना संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना आप ज़्यादा विकास करेंगे अपने संसाधनों का। तो मुझे लगता है कि गांधी की जो मान्यताएं थी वो कभी खत्म नहीं होगी। बेशक कई चुनौतियां बदल जाएंगी आज के समय में, पर गांधी की प्रासंगिकता तो कभी खत्म नहीं होगी। उसकी प्रासंगिकता समय के साथ बढ़ती जा रही है। गांधी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा के दम पर ही दुनिया टिकेगी, और मैं भी यही मानता हूँ कि सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर ही दुनिया टिकेगी। झूठ और हिंसा के बल पर तो पृथ्वी का नाश ही होगा, व्यक्ति का ही नाश होगा। तो ये तो इस बात को मानना पड़ेगा कि गांधी की जो प्राथमिकता है कभी खत्म नहीं होगी, समय के साथ बढ़ती जाएगी वो प्राथमिकता। अहिंसा को एक समय में लाना ही होगा, आपको अहिंसक समाज बनाना ही होगा। आज जितना समाज परमाणु बम बना रहा है, वो बना रहा है, ये सब के सब कहीं ना कहीं समाज को खत्म करने वाली चीज है। समाज का विकास इनसे होगा, ये तो मूर्खता है कि ये बम बनाने से दुनिया का विकास होगा। ये तो उन लोगों की मानसिकता है जो बहुत आगे पैसा कमाने, पैसे की राजनीति जो लोग करते हैं, पैसा जिनके दिमाग में कमाने का है कि देश को पैसे से बढ़ाया जा सकता है, ये उन लोगों की मानसिकता है। आजकल एनजीओज में गांधीवादी विचार का असर बढ़ता दिखाई नहीं पड़ रहा। जी, एक तो मुझे लगता है कि गांधी जी ने कभी ये नहीं चाहा होगा कि समाज में कोई वाद बने। गांधी जी ने कहा कि आप अपने स्तर से खड़े होइए, आप काम कीजिए। उसके बाद जो गांधी जी के भगत आए, जिन्होंने गांधी जी, वो भगत भी ऐसे लोग हैं जो जानते थे कि गांधी का बहुत सारा फायदा हम ले सकते हैं। मैं बहुत सारे गांधीनों को जानता हूँ जो गांधी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। अब उनका मैं नाम नहीं लूँगा। उस समय जो चला कि वह गांधी जी का काम करेंगे तो एक मान्यता मिलेगी समाज में, एक इज्जत मिलेगी और काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आज के समय में मानता हूँ कि गांधी जी के कि जहाँ पर भी बात होती है, चाहे वो किसी भी तरीके का आदमी हो, स्वीकार कर लेता है कि गांधी का विरोध करना मतलब अपने लिए एक विरोध खड़ा कर देने जैसा है। गांधी के जो सेना में आज के समय में बहुत चालकूस लोगों की एक बड़ी टीम गांधी के उसमें आ चुकी है।